झारखंड गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य भर के 14 उपायुक्तों का तबादला किया गया है। धनबाद में 52वें उपायुक्त के रूप में पाकुड़ के डीसी रहे वरुण रंजन ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं पूर्व उपायुक्त संदीप सिंह ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। वहीं नए उपायुक्त वरुण रंजन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। सभी ज्वलंत मुद्दों पर बैठक कर रणनीति बनाकर ठीक किया जाएगा। वहीं कोयला से जुड़े अवैध कारोबार और अपराध को लेकर समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद उचित कार्रवाई किया जाएगा। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को हर संभव प्रयास कर जरूरतमंदों तक पहुंचाना प्राथमिकी रहेगी। वहीं दूसरी ओर 2 वर्षों तक धनबाद में अपने कार्यकाल के दौरान अच्छा अनुभव रहा है। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को समय समय पर धरातल पर उतारने के साथ खनिज संपदाओं की रक्षा पर भी काफी कड़ाई बरती गई है। मीडिया का सहयोग भी उन्हें काफी मिला है, जिसको लेकर उन्होंने धन्यवाद भी दिया। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो नए उपायुक्त को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आज उन्होंने चार्ज लिया है और 2 साल 1 महीने के आसपास वर्क पार्ट टाइम रहा है यहाँ धनबाद में। आप सभी लोगों के सहयोग से, धनबाद जिले वासियों के सहयोग से, जो सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, फील्ड के जो पदाधिकारी और कर्मी हैं, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा धनबाद का। और जैसे कभी आप लोग मेंशन भी कर रहे थे कि धनबाद कई सेंस में बहुत पेक्यूलियर, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत चैलेंजिंग भी, लेकिन बहुत काम करने की जगह है। माइनिंग रिच डिस्ट्रिक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हम लोग इसको जानते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ स्मूथ तरीके से चलें। जनरल जो सरकार की लाभ की योजनाएं हैं, उनका लाभ यहाँ से लेके गांव स्तर तक लोगों को प्रभावी तरीके से मिल सके, ये हम लोगों ने जो अलग अलग समय पर राज्य सरकार के दिशा निर्देश होते हैं, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश होते हैं, उनको इन्फोर्स कराने का प्रयास किया है। और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक जो इशूज़ हैं, तो उसमें झरिया रिहेबिलिटेशन का आप लोगों ने मेंशन किया, वो है। माइनिंग और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, या कई बार विधि व्यवस्था की तो यहाँ बहुत समस्या नहीं होती है, लेकिन जनरल जो क्राइम कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेट करके, वो हैं। तो बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस धनबाद का रहा है। और आप सभी मीडिया के मित्रों को भी, कि चूँकि उस तरह का शहर है, उस तरह का डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर बहुत चैनल से बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, और आप लोगों के माध्यम से हमेशा बहुत कंस्ट्रक्टिव चीज़ें या फील्ड में वैसी चीज़ें जिनका लोगों के वेलफेयर से लेना देना है, स्कीम्स के कार्यान्वयन की शिकायतें हों, कोयला चोरी वगैरह में आप हमेशा एक मेजर सोर्स रहे हैं हम लोगों की इन्फॉर्मेशन का, जिसके आधार पर हम लोग एक्शंस लेते रहे हैं। फील्ड टीम्स तो रही हैं। तो आप सभी मीडिया के मित्रों का भी बहुत धन्यवाद, और बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आपको लगे कि धनबाद के लिए बेहतर है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2 साल 1 महीने है, लगभग 750 दिन आप काउंट करें तो लगभग उस तरह है। तो हर दिन एक अलग तरह का वो रहता है। मोटा मोटा एक फ्रेमवर्क जो वो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट की अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उसके आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं, उस फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं। एक जो बहुत काइंड ऑफ पेक्यूलियर और यूनिक धनबाद का वो है कि बहुत तरह की एक्टिविटीज़ का एक्सपोजर है इस डिस्ट्रिक्ट में। भारत सरकार के साथ में, विशेष रूप से कोयला मंत्रालय के साथ में, टॉप मोस्ट लेवल से लगातार कोऑर्डिनेशन चीज़ों का, समन्वय चीज़ों का, तो वो एक बहुत इनरिचिंग, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। बहुत कुछ सीखने को उसमें मिलता है। फिर एक बड़ा क्षेत्र है यहाँ पर जो आग या भूदशा प्रभावित है, तो उसमें उनके रिहेबिलिटेशन की एक्टिविटीज़ हैं। और स्केल आप देखें तो लगभग हम लोग जो मास्टर प्लान के नंबर्स देखें तो लगभग लाख की कैटेगरी में जनसंख्या है, जिसको कि एक जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाना है। तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग लेकिन बहुत अच्छे एक्सपीरियंस का काम है, क्योंकि प्रायोरिटी भी है लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी, तो वो है। तो जनरल 1-2 इंसिडेंट तो पिक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन जनरल जैसे मैंने आपको कहा कि पूरा 2 साल ही बहुत
अच्छा अनुभव रहा है, बहुत कुछ सीखने को इस ज़िले से मिला है, क्योंकि जिस तरह का एक्सपोजर यहाँ आपको मिलता है तो पीछे ज़िलों में हम लोग जो सीख के आते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहता है, उस सब को यहाँ यूज़ करने का एंड देन फिर फर्दर जो ज़िले के अपने चैलेंजेज हैं, ज़िले के अपने इशूज़ हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने मेंशन किया कि ट्रैफिक का वो है, तो एक प्रयास हम लोगों ने और आने वाले उपायुक्त उसको आगे बढ़ाएंगे और राज्य सरकार के निर्देश पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़े पैमाने पर, चाहे आप 8 लेन रोड देख लें जो कि लगभग कंप्लीट हो गई है, या पहले हम लोग बोकारो साइड से आते थे तो अब धनबाद में एंट्री करें तो एंट्री बड़ी वैसी सी होती थी कि आपको मुचियारडी वाला जो एरिया है कि आपको रेलवे क्रॉसिंग कार पार करके आना है, वहाँ पर अब ओवरब्रिज बन गया है। गया पुल का चौड़ीकरण, सारी टेक्निकलिटीज़ हम लोग पूरा कर चुके हैं, टेंडर उसका इन प्रोसेस है। मटकुरिया विनोद बिहारी चौक पे एक बड़ा फ्लाईओवर है जिसको DMFT से कार्यान्वित किया जा रहा है। एक और प्रपोज्ड फ्लाईओवर है जिस पर रेलवे के साथ हम लोग ज़मीन प्राप्त करने का प्रस्ताव टेकअप कर रहे हैं। वो पूजा टाकी से आपका जोरा फाटक ओल्ड झरिया लाइन की लैंड है। तो इन सब चीज़ों के बनने से, चूँकि शहर, बिल्कुल शहर का पॉपुलेशन देखें तो लगभग 17-18 लाख की जनसंख्या है जी, तो एक ये बड़ा यूनिक और रेलवे का एक बड़ा सेटअप यहाँ पर है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग ऐसे रहते हैं कि जहाँ सेंट्रल एजेंसीज़ का प्रेजेंस उतना ज़्यादा नहीं रहता। यहाँ पे आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में देखें तो IIT ISM है, सिम्फर के 2 संस्थान हैं, फिर रेलवे का बड़ा सेटअप है, आयकर डिपार्टमेंट की पूरी टीम यहाँ पर है, कोयला मंत्रालय है ही है। तो बहुत इनरिचिंग एक्सपीरियंस धनबाद रहा है और बहुत मेमोरीज़ यहाँ की रही हैं। आप सभी के, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मीडिया का बड़ा कंस्ट्रक्टिव धनबाद के बारे में कि ये चीज़ ज़रूर, चूँकि आप सभी लोग आज यहाँ हैं तो मैं कन्वे करना चाहूँगा कि वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव आप लोगों का रोल रहा है कि सब जगहों से चीज़ें, कई बार एक इन्फॉर्मेशन मल्टीपल जगहों से भी आती है, लेकिन जो फील्ड में कंसर्न की चीज़ है वो कहीं ना कहीं से पहुँच जरूर जाती थी, फिर उस पर हम लोग उसको प्रायोरिटाइज करके एक्शन लेना, तो वो एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद, साधुवाद 2 साल के सहयोग और साथ के लिए, और अपेक्षा है कि आगे भी आप लोगों का इसी तरह का सहयोग प्रशासन को मिलता रहेगा। सर कीला खनन कहीं आप लोग पूछिएगा तो। आज आप पदभार ग्रहण किए हैं आज बतौर उपायुक्त धनबाद के, इस बारे में आप बताएं कि आप आगे का क्या यहाँ के लिए आप करेंगे। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का बात है कि आज मुझे उपायुक्त धनबाद का प्रभार ग्रहण करने का मौका मिला है, और इसके लिए मैं राज्य सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। आने वाले समय में मेरी कोशिश होगी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको उसका जो लाभ है उसको अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंचाने में कामयाब हों, और सभी परियोजनाओं का, योजनाओं का सफल संचालन जो है जिला प्रशासन उसको सफलतापूर्वक कर सके, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट के जो भी इश्यूज़ रहेंगे उसको रिजॉल्व करने का हम लोग काम करेंगे, और साथ ही साथ जिला प्रशासन और पब्लिक के बीच में एक ट्रस्ट बने, एक पब्लिक के हम जिला प्रशासन पे भरोसा हो, उनकी जो समस्याएं हो उसका निदान करने के लिए जिला प्रशासन हमेशा तत्पर रहेगा। प्राथमिकता क्या क्या होगी? देखिए, पहले तो जो सरकार की, जैसा हमने बताया कि जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, वो हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी कि उनको लोगों तक पहुंचाया जाए सही तरीके से। बाकी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक इश्यूज़ होते हैं, कई समस्याएं होती हैं जो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो आने वाले समय में उन सभी चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, उन चीज़ों से हम लोग अवगत होंगे और उसको चरणबद्ध तरीके से उसको जो है सो सॉल्व करने के प्रति जो है हम लोग काम करेंगे। धनबाद सर एक चूँकि बड़ा जिला है और यहाँ मोस्टली सबसे ज़्यादा चूँकि कोयला भी होता है और BCCL का और भी बहुत सारे PSL है, और ये सबसे ज़्यादा यहाँ कोल रिलेटेड गतिविधि भी होती है और आर्थिक अपराध भी। इसके अलावा अन्य भी अपराध यहाँ बहुत ज़्यादा चरम पे हैं। उन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ है आपके पास रोकने के लिए? एक बार हम लोग जो है सो उसको एक बार समझेंगे कि क्या यहाँ के इश्यूज़ हैं,
क्योंकि पूर्व में भी मैंने जो 2 ज़िले किए हैं, साहेबगंज और पाकुड़, वो भी माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स रहे हैं और वहाँ भी कई तरह के इश्यूज़ रहते थे। तो जिस तरह के समस्याएं रहेंगी उनको उसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, जो PSUs हैं उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि एक जो हम लोग हैं एक सकारात्मक पहल के तौर पे सभी चीज़ों को योजनाबद्ध तरीके से हम लोग चला सकें। धनबाद चूँकि जाम का शहर जाना जाता है पूरे राज्य में, जाम की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। उसको लेकर के यहाँ पर जो भी ट्रैफिक की टीम होगी, ट्रैफिक पुलिस होगी, उनके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इश्यूज़, और उसको लेकर के अगर कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस की भी ज़रूरत होगी तो हम लोग उसको लाने का काम करेंगे। तो एक बार हम लोग स्टडी करें कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि हर इशू के पीछे अपना कुछ इश्यूज़ रहता है, रीजंस रहते हैं, तो उनके रूट कॉज को जो है हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। ये रेडिएशन भी एक बड़ी समस्या है सर यहाँ झरिया पुनर्वास, क्योंकि वो DC के तौर पे आपको पूरी जिम्मेवारी निभाना पड़ता है और वो काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। आप उसके अध्यक्ष, बरसात में कई जगहों पर अग्नि वाली क्षेत्र जो है वहाँ भूदसान भी हो रहे हैं, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी समस्याएं रहेंगी आप लोग के माध्यम से भी पता चलते रहेगा, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पता चलते रहेगा, जो ऑफिसर्स यहाँ पर हैं उनसे पता चलते रहेगा, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे जैसे जो समस्याएं आएंगी उनका निदान किया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।